सो चिल्ड्रन, एक बात बताओ, जब आप छोटे थे, ओके, तब सोने से पहले, या अभी भी आप छोटे ही हो, बट जनरली our parents used to read a lot of books for us, okay, fairy tales या story books and all, और बड़ा मज़ा आता था कहानियाँ सुनने में और कहानियाँ पढ़ने में. अब जैसे जैसे हम बड़े होने लगते हैं, इधर हमारा इंटरेस्ट बढ़ जाता है या ख़त्म हो जाता है. एट द सेम टाइम, okay, there are so many films also, okay, children's films, kids films, okay, that are based on certain stories. So काफ़ी सारी ऐसी stories हैं जो बहुत famous हैं और वो हमारे दिमाग में हमेशा रहते हैं. ओके, सो ऐसे ही एक स्टोरी है, ओके, ऑफ रेड राइडिंग हुड एंड द वुल्फ, जो हमेशा हमारे जहन में रहती है. सो फॉर दोज हु डू नॉट नो दिस स्टोरी, या फिर जिनको ये स्टोरी पता है और उनको उसको दोबारा से पढ़नी है, या फिर जिनको स्टोरी नहीं पता है, उनके लिए let's read this chapter, which is called The Red Riding Hood and the Wolf. Alright? So children, let's do a warm-up first. Which famous children's story has the family of wolves? Who is the main character in that story? And who is the antagonist? Who is the ending of the story happy or sad? So बच्चों, ऐसी कौन सी स्टोरी है जिसमें wolves हैं? ओके, इस स्टोरी के कैरेक्टर्स कौन हैं, एंटागोनिस्ट कौन है, स्टोरी का एंडिंग हैप्पी था या सैड था? ओके, सो do that exercise. All right, now let's move on and see the synopsis of this. Roald Dahl, okay, his narrative poem Little Red Riding Hood and the Wolf is a humorous contemporary spin on the well-known fairy tale The Red Riding Hood. In this version, Miss Riding Hood has an unexpected surprise for the wolf. So बच्चों, हमने स्टोरी तो पढ़ी है, अब हम पढ़ेंगे इसका पोएटिक वर्जन. ओके, लेट्स रीड दिस पोएम जो रॉल्ड डाल ने लिखी है. ओके, और इस वर्जन में, इस पोएम में मिस रेड राइडिंग हुड, ओके, कैसे अनएक्सपेक्टेडली वुल्फ को सरप्राइज करते हैं उसके बारे में. ओके, as soon as Wolf began to feel that he would like a decent meal, he went and knocked on Grandma's door. When Grandma opened it, she saw the sharp white teeth, the horrid grin, and Wolfie said, "May I come in?" So, it begins with कि as soon as the wolf began to feel that he could have a decent meal, मतलब the wolf is hungry, okay, उसको एक डिसेंट मील चाहिए, खाना चाहिए. ओके, तो वो क्या करता है, ही गोज एंड नॉक्स ऑन द ग्रैंड मास डोर. ओके, तो एक ग्रैंड माँ होती है, उसके डोर पे जाके वो नॉक कर देता है. अब जब ग्रैंड माँ डोर खोलती है तो वो तो जैसे चौंकी जाती है. ओके, वो देखती है कि एक शार्प वाइट टीथ, ओके, शार्प वाइट दांतों वाला वुल्फ, ओके, जो हॉरिड ग्रिन था उसका, मतलब गंदी सी स्माइल थी उसकी, वो उनके दरवाजे पे खड़ा है और पूछ रहा है कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ. बच्चों, इमेजिन करो कि आपके दरवाजे पे ऐसा कोई एनिमल आए, ओके, जो डरावना हो, ओके, और आपको बोले कि क्या मैं आपके घर के अंदर आ सकता हूँ, तो what would what would your reaction be? Of course, you will be terrified. Similarly, poor grandmama was terrified. "He's going to eat me up," she cried. And she was absolutely right. Okay? तो पुअर ग्रैंडमा जो थी वो डर गई, उसको लगा ये तो मुझे खा जाएगा. एंड ये सिर्फ उसका, इट वॉज जस्ट नॉट हर फीलिंग, इट वॉज एब्सोल्युटली राइट, जो उसको लग रहा था कि सच में वो उसको खाने के लिए वहां पे आया था. He ate her up in one big bite, और उसने ग्रैंडमा को खा लिया in one big bite. Okay, but grandmama was small and tough, and Wolfie wailed, "That's not enough." अब ग्रैंडमा जो थी वो स्मॉल थी, वो टफ थी, तो ये कहता है कि नहीं नहीं, इतना बस नहीं है. ओके, मेरा पेट नहीं भरा हुआ है. I haven't yet begun to feel that I have had a decent meal. कहता है अभी मुझे ऐसे फीलिंग नहीं आई कि मैंने एक decent meal खाया है. ओके, my stomach is still not full.
He ran around the kitchen yelping, I have got to have a second helping. तो अब उसको लगता है कि यार मुझे किचन में जाके देखना पड़ेगा और भी कुछ है क्या, क्योंकि मुझे और भूख लगी. ग्रैंड माँ तो खा लिया, अब उसको लगता है कि मुझे और भी भूख लगी. Okay? Then added with a frightful leer, I am therefore going to wait right here till little Miss Red Riding Hood comes home from walking in the wood. अब इस वुल्फ को पता होता है कि इस घर में रेड राइडिंग हुड भी रहती है. सो अब वो सोचते हैं अब मैं यहाँ पे बैठ के उसका इंतज़ार करूँगा जब तक वो फॉरेस्ट से घर नहीं लौटती है. ओके, तो he quickly put on grandma's clothes. Of course he hadn't eaten those. तो क्या करता है, जल्दी जल्दी वो ग्रैंडमा के कपड़े पहन लेता है. ओके, उसने कपड़े तो खाए नहीं थे. ओके, he dressed himself in coat and hat. ओके, उसने ग्रैंडमा का कोट पहन लिया, ग्रैंडमा की हैट पहन ली. He put on shoes and after that he even brushed and curled his hair. ओके, सो वो क्या करता है, ग्रैंडमा का कोट पहन लेता है, हैट पहन लेता है, उसके शूज़ भी पहन लेता है. ओके, एंड आफ्टर दैट उसके बाद वो अपने बालों को ब्रश भी कर देता है, उसको ही कर्ल्ड हिज हेयर ऑल्सो. एंड फिर ओके देन ही सैट हिमसेल्फ इन ग्रैंडमास चेयर. फिर वो बैठ जाता है ग्रैंडमा की कुर्सी पे, रॉकिंग चेयर में. In came the little girl in red. She stopped, she stared, and then she said, What great big ears you have, Grandma. All the better to hear you with, the wolf replied. अब रेड राइडिंग हुड जो होती है वो वापस आती है घर, और जैसे वो घर आती है वो रुक जाती है, वो स्टेयर करती है उस वुल्फ को और कहती है, ओ ग्रैंडमा, आपके कान तो कितने बड़े हैं. तो वुल्फ रिप्लाई करता है, ऑल द बेटर टू हियर यू विथ. मतलब तुम जो बोल रही हो वो सुनने के लिए और बेटर हो जाएगा. ओके, व्हाट ग्रेट बिग आईज यू हैव ग्रैंडमा, सेड लिटिल रेड राइडिंग हुड. कहती है, ग्रैंडमा आपकी आंखें कितनी बड़ी हैं. तो वुल्फ कहता है, ऑल द बेटर टू सी यू विथ. ओके, सो ऑल द बेटर तुम्हें देखने के लिए. Now he sat there watching her and smiled. अब वो वहाँ पे बैठ के उसको देख रहा है और स्माइल कर रहा है. He thought, I am going to eat this child. Compared with her old grandmama, she is going to taste like caviar. Okay, तो कहते हैं अब मैं इस छोटे बच्चे को खाने वाला हूँ. Okay, उसकी ग्रैंडमा के कंपैरिजन में ये तो और टेस्टी होने वाली है और डिलीशियस होने वाली है, जस्ट लाइक अ कैवियर. Okay, caviar is like it's like a delicacy of fish eggs. Okay, then little Red Riding Hood said, but grandma, what a lovely great big furry coat you have on. So फिर वो रेड राइडिंग हुड जो कहते हैं, पर ग्रैंडमा, what a lovely great big furry coat you have on. आपके पास कितना बड़ा फरी कोट है. That's wrong, cried Wolf. Have you forgot to tell me what big teeth I've got? So ये वुल्फ जो होता है, अरे वो तो गलत है, क्या तुमने मेरे बड़े दांतों को नोटिस नहीं किया? Well, no matter what you say, I'm going to eat you anyways. तो कहते हैं, अरे कोई बात नहीं, क्या फ़र्क पड़ता है, मैं तो तुम्हें खाने ही वाला हूँ. Okay? The small girl smiles, one eyelid flickers. She whips a pistol from her knickers. She aims it at the creature's head and bang 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 she shoots him dead. Okay? अब ये जो लड़की होती है वो स्माइल करती है, उसका एक आँख ऐसे फ्लिकर हो जाता है. ओके, वो क्या करती है, अपने निकर्स में से शी रिमूव्स द पिस्टल निकाल के उस क्रीचर के सामने, द वुल्फ के सामने वो एम पकड़ती है एंड देन शी शूट्स हिम, बैंग 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 उसको मार देती. A few weeks later, in the wood, I came across Miss Red Riding Hood. But what a change! No cloak of red, no silly hood upon her head. She said, hello and do please note my lovely furry wolfskin coat. अब now the poet is saying कि थोड़े weeks के बाद मैंने दोबारा से फॉरेस्ट में मिस राइडिंग हुड को देखा, पर इस टाइम उसके पास अपना लाल कोट नहीं था. ओके, रेड क्लोक वॉज नॉट देयर.
नो सिली हुड, उस पर सिली हुड भी नहीं था, हुडी भी नहीं था वो ऑफ द हुड दैट शी यूज्ड टू वेयर, ओके, दैट वाज आल्सो नॉट देयर. पर उसने क्या कहा? शी सेड हेलो एंड डू प्लीज नोट, ओके, माई लवली फरी वुल्फ स्किन कोट. मतलब उसने जिस वुल्फ को मारा था उसके स्किन से उसने अपने लिए कोट बना लिया था. ऑलराइट, एंड दिस इज हाउ Red Riding Hood used her brain, okay, and she killed the wolf dead. Alright, chalo. This poem was written by Roald Dahl, and Roald Dahl was a British novelist, poet, and short story writer who authored several ingenious and irreverent children's books. He was even a wartime fighter, pilot of Norwegian descent. Some of his famous books, which are filmed, are Charlie and the Chocolate Factory, The BFG, and The Witches and Matilda. सो रोald डाल, जैसे कि हम सबको पता है कि बहुत फेमस हैं, काफ़ी सारे बच्चों के बुक्स लिखे हैं उन्होंने, एंड वो एक वॉर टाइम फाइटर पायलट भी थे ऑफ नॉर्वेजियन डिसेंट. और उसके बाद उनके जो बुक्स है उसके बेसिस पे फिल्म्स भी बनी है, जैसे चार्ली एंड द चॉकलेट फैक्ट्री, द BFG, द विचेस एंड मटिल्डा. सो बच्चों जब भी चांस मिले, डू वेंचर एंड रीड मोर ऑफ द बुक्स रिटन बाय रोald Dahls, okay, and it is more of children's book that he has been writing. All right, let's look at the words that we need to know. Decent meal is good and tasty food that can fill one to excess. Okay, पेट भर जाएगा वो meal जो होता है ना, it is like a filling meal. Horrid grin, okay, it's a fearful smile. Frightful leer, it's frightening and malicious look. Caviar, processed and salted eggs of fish. Flicker is to flutter or flap. Okay, so children quickly read this poem, and on the basis of this poem आपको ये क्वेश्चन टाइम के एक्सरसाइजेस सॉल्व करने. ओके, सो जिसमें आएगा रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, एक स्टैंजा लिखा होगा, उसके बेसिस पे क्वेश्चंस होंगे, उनके जवाब देने हैं आपको. उसके बाद आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस में नॉर्मल क्वेश्चन आंसर्स वाला सेक्शन है वो. उसके बाद थिंक एंड आंसर में आपको सोचना है और अपने वर्ड्स में इन क्वेश्चंस के आंसर्स देने. लेट्स मूव ऑन टू ग्रामर स्टडी. ओके, नाउन. नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट नाउन, जिसमें आता है कॉन्क्रीट नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन. सो नाउन इज कैटेगराइज्ड इनटू टू बेसिक डिविजन्स. एक होता है कॉन्क्रीट और दूसरा होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन. सो कॉन्क्रीट नाउन रेफर्स टू अ फिजिकल ऑब्जेक्ट. कोई भी फिजिकल ऑब्जेक्ट होता है, जैसे मैन, चेयर, जिराफ, लंडन, ये सब क्या है? फिजिकल ऑब्जेक्ट्स है. दे आर ऑब्जेक्ट्स विच कैन बी फेल्ट, विच कैन बी टच्ड. ओके, and yes, London is not an object which can be felt or touched, but it is a name of a city. Okay, abstract noun is the quality or idea that can be understood, such as beauty, grief, childhood, kingdom. So ये abstract nouns में आते हैं, किसी चीज़ की quality या idea of that thing. Okay, so let's find whether the underlined words are concrete or abstract nouns. Okay, after breakfast we go to church for prayer. Okay, so यहाँ पे breakfast is a concrete thing, you are eating it. Okay, and prayer is a feeling of worship. So breakfast is concrete, prayer is abstract. Okay, the student shows his virtue of patience. Student is concrete and patience is abstract. Okay, patience होना, okay, कितना how much they can have a lot of patience, मतलब कंट्रोल होना किसी चीज़ पे, गुस्सा नहीं करना, शांत रहना. Okay, wait for things to take its own time. Alright, so likewise do the rest of it. Now fill in the blanks with the correct abstract nouns. Okay, his art teacher applauded his creative का abstract noun बनेगा creation. She believed in dash above all. She believed in justice above all. Okay, he was given an award for his brave का बनेगा bravery. Alright, okay, so likewise complete the rest of them. Word study. Let's move on to the word study now. Find the rhyming words from the poem for the underlined words and fill in the gaps. Okay, I cannot reveal what I feel for the delicious
meal. Feel का rhyming word आएगा meal. Okay. The cat cried because it was not replied. Okay. It is not right that you do not have a single bite. Alright. So likewise complete the other words. Alright. Now let's talk about how do we expand a compound word. Okay. Compound word जो होता है उसको expand कैसे करते हैं. Plastic box. A box made of plastic. Red book is a book of red color. And cell phone is a phone that runs on cell. Alright, so let's expand the following compound words. Ceiling fan. A fan put up on ceiling. Wooden chair. A chair made of wood. Alright, so likewise you have to complete the rest of them. Writing time. You have to write the summary. Okay, summary writing करेंगे हम लोग. You have to write a summary of the poem Little Red Riding Hood and the Wolf in 100 words. Use the following phrases in your summary. Grandmama alone. Wolf was hungry. He devoured. Leaped to attack. Riding Hood shot. Okay. So likewise you have to, अब ये सारा जो पोएम हमने पढ़ा है, ओके, पूरी पोएम को आपको दोबारा से अच्छे से पढ़ना है ताकि आप उसको अपने वर्ड्स में उसकी एक समरी लिख सकते हो. ओके, इन 100 words you have to write a summary of this poem and then okay you have to complete all the exercises. ये तो writing skills में आ गया आपकी summary. ओके, आपको पहले तो exercises complete करने हैं, grammar complete करना है पूरा, and then focus on your writing skills. Alright children, get going and do read a lot of books. Alright, okay.